नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के सीट टैब फंक्शन के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। सीट टैब्स के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीट टैब्स में आपके पास में यहाँ पे जनरली सीट्स होती हैं। एमएस एक्सेल में जैसे आप ओपन कर देते हो आपको 3 सीट मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे कंट्रोल एन के साथ में अगर कोई न्यू सीट ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को जनरली एक सीट यहाँ पे मिलती है। ओके, जैसे अगर मुझे और सीट्स ऐड करनी है तो सिंपली मैं प्लस वाले निशान पे क्लिक करता हूँ और मेरी यहाँ पे सीट्स ऐड होती जाती हैं। अगर मुझे इन सीट्स को डिलीट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरी सीट्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करी हैं, कुछ नंबर्स इंसर्ट करे हैं, अगर मैं अभी सीट को डिलीट करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी कि क्या आप वाकई सीट को डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपका डेटा है वह हट जाएगा, आप इसको अनडू नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप शीट को डिलीट कर देते हैं तो कंट्रोल जेड वाली की आपकी यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आपको शीट को डिलीट करना है तो डिलीट करने से पहले ये इंश्योर कर ले कि उसमें जो डेटा है वह आपके काम का वाकई में है या नहीं है। अगर है तो आप उस शीट को डिलीट नहीं करें, उसको उसके बजाय आप अनहाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टेम्परेरी डेटा है और आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं या आपके ज़्यादा काम का नहीं है बट आप उसको रखना चाहते हैं तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी सीट यहाँ पे हाइड हो जाएगी और आपको इस तरीके से शो नहीं होगी। और अगर आप उसको वापस अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड पे क्लिक कीजिए और आपकी सीट्स यहाँ पे बताएगा। जितनी भी सीट्स आपने हाइड की होंगी उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक करके और आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो आपकी सीट देखिए अनहाइड हो गई है। फीचर भाई कि अगर मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारी सीट्स है, जैसे मैं यहाँ पे सीट्स काफ़ी सारी ऐड कर देता हूँ और मुझे किसी सीट्स को उसके नाम से अगर मुझे वेरीफाई करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस सीट पे मेरा डेटा है, ओके, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ डेटा शीट। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि मैं इसको एडिट करके इसका नाम भी चेंज कर पा रहा हूँ। तो यानी कि सीट्स का जो नाम है उसको आप रिनेम कर सकते हैं, जिससे आप पर्सनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सीट का एक्चुअली में नेम क्या है और इसमें मेरा क्या डेटा अवेलेबल है। जैसे मैं इस सीट का नाम कर देता हूँ समरी, यहाँ पे मैं कुछ समरी ऐड करना चाहता हूँ तो इसका नाम समरी कर देता हूँ। तो उससे मेरे पास में एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि इस सीट में मेरी समरी है और इस सीट में मेरा डेटा है। इसी तरीके से आप और भी सीट्स का रिनेम कर सकते हैं। रिनेम करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही नाम आप 2 सीट्स को नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं इस सीट का नाम समरी टाइप करूंगा SUMMARY, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए आपके पास में थ्रेट आएगी और ये बोलेगा कि दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई अ डिफरेंट वन। तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, या तो इसका नाम चेंज करके समरी 1 ना करके इसका नाम समरी 1 कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे समरी 2 कर दिया इसका नाम, तो ये नाम चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप रिनेम करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप यूनिक नेम ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं कि अगर मुझे इन सीट्स में से अगर बार बार, जैसे मान लीजिए मुझे इस सीट पे या फिर इस सीट पे या फिर इस सीट पे किसी सीट पे आना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ में डाउन एरो जैसे आप यूज करेंगे तो आप सीट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डाउन एरो या अप एरो। अगर आपको इस सीट पे आना है तो आप यहाँ पे अप एरो यूज करेंगे और अगर आपको वापस जाना तो डाउन एरो यूज करेंगे, तो ईजिली आप उन सीट्स पे बार बार यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। तो एक शॉर्ट की है, इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारी सीट्स हैं, इनमें से आपको अगर कोई क्रिटिकल सीट्स आपको शो करनी है तो आप इस चीज़ को कलर भी दे सकते हैं। जैसे मुझे डेटा शीट्स को कलर्ड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टैब कलर यूज करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल कलर्स की चॉइस है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। अब जैसे मैं किसी और सीट पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि जो मेरी सीट है उस पर रेड कलर शो हो रहा है, तो ये दूर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस सीट में जो भी मेरा डेटा है वो बड़ा क्रिटिकल है, तो मुझे इसे बहुत सोच समझ के काम में लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, अपनी शीट्स के कलर अलग अलग आप यहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अंबर कलर यूज कर लेता हूँ, अब मैं किसी और शीट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे अंबर कलर यूज हो गया है। तो इस तरीके से आप शीट्स को कलर भी दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही खास फीचर की तरफ। अगर मान लीजिए मेरे पास में मुझे अगर किसी सिमिलर, मान लीजिए मेरे पास में 4 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुझे सेम वैल्यूज टाइप करनी है। जैसे मान लीजिए जैसे मेरा ये E3 एक वैल्यू है, इस ई वाले कॉलम में मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना और मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज यहाँ पर भी इसमें आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर भी आ जाए, यानी कि मेरी चारों सीट्स में वो टाइप हो जाए। तो उसके लिए यानी कि एक ही टाइम पे अगर आप एक बार टाइप करें और चारों सीट्स में वो वैल्यू टाइप हो जाए, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो उस पर्टिकुलर हर सीट के अंदर वो काम अपने आप परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे इसका कलर मैंने ये दे दिया येलो, बॉर्डर में यहाँ पे ये कर लेता हूँ, थिक बॉर्डर यहाँ पे यूज कर लेते हैं और मैं इनमें कुछ वैल्यूज टाइप कर देता हूँ। ओके, जैसे मैं रैंडम नंबर ही टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट काउंटिंग में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 9 and 10। ओके,
तो ये मैंने जो वैल्यूज टाइप की हैं, अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस सीट समरी पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी वो वैल्यू आ गई है, डेटा शीट में भी वैल्यू आ गई है और मेरी समरी वाली शीट में भी वो वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप इन शीट्स में एक साथ डेटा को कैरी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सारी शीट एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी सिलेक्ट होंगी, तभी जाके आप कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। अगर हमें इन सीट्स को आगे पीछे करना है तो सिंपली यहाँ पे माउस के कर्सर से होल्ड करेंगे और इसको जहाँ पे हमें ले जाना वहाँ पे जाके इसको ड्रैग कर देंगे। तो हमारी जो सीट्स हैं वो आगे पीछे इस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए और जाके वहाँ पे ड्रैग कर दीजिए जहाँ पे आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं। तो ये सिंपली आगे पीछे करने के लिए, यानी कि आप इनको सीट्स को अपने क्रम में भी सेट कर सकते हैं, अपने मनचाही तरीके से आप इसको कस्टमली भी सेट कर सकते हैं। अब हम एक और मैजिकल फीचर के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे ये समरी 2 है, इस सीट में मेरे पास में कोई समरी का डेटा है और मुझे पर्सनली यही डेटा किसी को ईमेल करना है, तो खाली मुझे यही डेटा यहाँ से निकालना है, बाकी की सारी सीट्स में से मुझे कोई मतलब नहीं है। बट ये पर्सनली, यानी कि ये वाली जो सीट्स है ना, इस पर मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से कुछ डेटा मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैं कंट्रोल-C कर लेता हूँ और ये मैं इस सीट पे आ जाता हूँ। हमारी जो मेन सीट है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, इस सीट पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा पेस्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे खाली यही शीट किसी को ईमेल करनी है, खाली यही शीट, बाकी की पूरी शीट नहीं करनी, खाली यही ईमेल करनी है। तो सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए कि आप जो बुक करना चाहते हैं वो कह रहा है कि मूव सिलेक्टेड सीट्स टू बुक, यानी कि किस में मूव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे न्यू वर्कबुक और यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यू कैन सी द मैजिक कि हमारे पास में एक न्यू शीट क्रिएट हो गई है। आप देखिए बुक 3 के नाम से यहाँ पे आ गई है, खाली समरी 2 के नाम से वो सीट आ गई है और हम इसको किसी को भी ईमेल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड ईमेल कर देंगे, सॉरी यहाँ से शेयर करेंगे और शेयर से हम यहाँ पे सिंपली ईमेल कर देंगे और सेंड एज अटैचमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल फीचर है जिसकी सहायता से आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं एक सिंगल सीट का। उम्मीद करता हूँ ये वाला मैजिकल फीचर भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सीट्स टैब्स के एक और न्यू फीचर की तरफ। मान लीजिए कि हमारे पास में खाली 4 शीट्स ही हैं जो हमें यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। यहाँ पे सीट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे 150 से ऊपर अगर सीट्स हो जाएं, जिसमें यहाँ पे सीट ऐड कर लेता हूँ, लगभग यहाँ पे 15 सीट मैं आपको यहाँ पे फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 17 सीट्स यहाँ पे ऐड कर ली है। तो अगर इन सीट्स पे मुझे बार बार मूव होना है तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आप इन सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। बट अगर आपको इमीडिएटली किसी पर्सनल सीट पे ही ट्रैवल करना है, जैसे मैं यहाँ पे सीट 11 पे हूँ तो सीट 12 पे जाना है, फिर 13 पे, 14, 16, ऐसे मुझे 17 पे पहुंचना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि 17 पे हूँ और डायरेक्ट जो मेरी मेन सीट है यानी समरी वाली जो मेरी फर्स्ट सीट है, अगर मुझे उस पर ट्रैवल करना है और उसके ऊपर सफर करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपके पास में तरीका है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे दोनों के बीच में और यहाँ पे आपके पास में पूरी टैब ओपन हो जाएगी जिसमें आप जिस सीट पे ट्रैवल करना चाहते हैं उस पर जस्ट सेलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। देन यू कैन सी द मैजिक। नाउ यू कैन सी द मैजिक कि हमने डायरेक्ट जंप किया और इतनी सारी सीट्स के बाद भी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बहुत ही मैजिकल फीचर है। उम्मीद करता हूँ ये फीचर आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।